हेलो दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स में स्वागत करता हूं। आइए आज की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो आप लोग गेस करिए। तब तक हम लोग चलते हैं। तो लिखा है इसमें पीछे पीछे, पीछे पीछे चलने वाला अर्थात अनुगामी। अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाले को हम अनुगामी कहते हैं। अनुगामी में अनु प्लस गामी, अनु प्लस गामी दो शब्दों से मिलकर बना है अनुगामी। अनु मतलब होता है पीछे, गामी मतलब जाने वाला या चलने वाला, जाने वाला या चलने वाला। तो पीछे चलने वाला या पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगामी। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, अर्थात वह वस्तु जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो वो कौन सा वस्तु हो जाएगा? वो अमूल्य हो जाएगा। अमूल्य, आ मतलब नहीं, आ मतलब नहीं, और मूल्य मतलब मूल्य, जिसका मूल्य ही नहीं है वो क्या है? अमूल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंतेवासी। अंतेवासी, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं? अंतेवासी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो, मतलब वह आदमी जो अपने पद से, जो उसे उसी के पद से हटा दिया गया हो, उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द रहेगा? उसके लिए पदच्युत। पदच्युत मतलब पद से हटाया गया हो, पद से हटाया गया हो। तो उसके लिए कौन सा शब्द होगा? पदच्युत। पदभ्रष्ट होता है कि पद से अपने जो आपका जो कर्तव्य है उससे आप भ्रष्ट हैं, वो पदभ्रष्ट है। लेकिन पदच्युत मतलब क्या होता है? किसी के पद से हटाने को ही पदच्युत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पतियुक्ता स्त्री। पतियुक्ता स्त्री मतलब की है कि वह पत्नी जिसके पति जीवित हैं, या वह पति जिसके साथ पति हैं, मतलब जिनके पति हैं, उन्हें क्या कहा गया है? पतियुक्ता स्त्री। तो पतियुक्ता स्त्री को क्या कहते हैं हम लोग? सधवा। और जिसके पति ना हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विधवा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रतिस्पर्धा, ये गलत है। प्रतिस्पर्धा, ये भी गलत है। प्रतिस्पर्धा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का जो शुद्ध रूप है वो इस प्रकार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें देख रहे हैं मैथिली ऐसे नहीं, मैथिली लिखा जाता है, मैथिली, ये मैथिली ऐसी लिखी जाती है। वाहिनी नहीं, वाहिनी होता है, वाहिनी। कवित्री नहीं होता, कवयत्री होता है, कवयत्री होता है, न कि कवित्री होता है। और अनधिकार ऐसा लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे अनाधिकार। ये क्या होता है? ये गलत होता है, अनधिकार ही होता है, अनाधिकार नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए। शुद्ध शब्द छाटना है तो अभ्यस्त, अभ्यस्त, ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। अभ्यस्त ऐसे लिखा जाएगा, आधा भा फिर या फिर आधा सा ता, ये अभ्यस्त है। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में अभ्यस्त लिखा है वो सही अभ्यस्त है। अभ्यस्त होता है ना कि अभ्यस्त होता है। तो अंतिम में ता होता है ना कि था। तो ऑप्शन नंबर सी में ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी किसका चुनना है? शमशान का। तो शमशान तो ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन इस शमशान नहीं बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है? श्मशान या शमशान बोला जाता है। शमशान ऐसे लिखा जाता है, शमशान ऐसे लिखा जाता है, ना कि ये सा नहीं लिखा जाएगा, पूरा सा नहीं होगा, ये भी सा नहीं होगा, बल्कि ये सा होगा शमशान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मित्र आप लिखे होंगे, तो घनिष्ठ ऐसे लिखे होंगे आप, जो कि गलत है। घनिष्ठ में ठा नहीं होता, अंतिम में टा होता है, और ना पे छोटी की मात्रा होती है, ना कि बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा ये खत्म हो गया, ये ठा लिखा है, ठा वाले गलत हो गए, ठा लिखा ये भी गलत है। तो घनिष्ठ में ऑप्शन नंबर ए, जो कि अंतिम में टा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। गृध्र, गृध्र लिखा हुआ है। गृध्र को जिसे हम गिद्ध, हम लोग सामान्य बोल भाषा में गिद्ध बोलते हैं, तो गिद्ध लिखा नहीं है, इसी को हम गीध बोलते हैं। जो गृध्र है ये तत्सम है। गृध्र क्या है? तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के रूप होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट अडॉप्ट किया गया हो, या जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और उस संस्कृत के शब्द को हम अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में उसे तोड़ मोड़ के प्रयुक्त करते हैं। उन शब्द को तद्भव कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द जो कि सही होता है, और तद्भव क्या होता है? अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। ये तद्भव गलत होता है, तत्सम सही होता है। तो इसमें क्या है? गृध्र का तद्भव क्या होगा? गीध होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। करपट शब्द का तद्भव। करपट क्या है? करपट संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द करपट है। अब आपको पिछले क्वेश्चन बताया हूँ कि जो संस्कृत शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव क्या होता है? अपने सामान्य बोलचाल जैसे वे शब्द जिन्हें हम बोलने में कठिनाई होती है, तो उनके लिए एक हम लोग अल्टरनेट खोज लेते हैं। तो वो जो शब्द होता है वो आसान होता है बोलने में, इसलिए वो तद्भव शब्द हैं। और तत्सम शब्द सही होते हैं, तद्भव शब्द गलत होते हैं। जिसमें करपट का तद्भव शब्द कौन सा है? कपाट मीन्स किवाड़ होता है, कपट मीन्स छल कपट, जो वो कपट है। कटरना पता नहीं शब्द, हमें नहीं मालूम कौन सा शब्द है। तो करपट का कौन सा तद्भव होगा? कपड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष क्या है? पक्ष एक संस्कृत शब्द है। पक्ष क्या है? संस्कृत शब्द है। और संस्कृत शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। संस्कृत शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। तो अब इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव पक्ष का पंख होगा। पक्ष का जो तद्भव होगा क्या होगा? वो पंख होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नारियल शब्द का तत्सम रूप। नारियल शब्द का तत्सम, नारियल कौन सा शब्द है? नारियल तद्भव शब्द है। नारियल कौन सा शब्द है? नारियल तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम क्या होगा? नारिकेल। नारिकेल, तो नारिकेली नहीं होगा, नारिकेला भी नहीं होगा, नारिकेल नहीं होगा, बल्कि नारिकेल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप का कौन सा है? कैवर्त क्या है? ये तत्सम रूप है। ये क्या है? तत्सम रूप है। इसका तद्भव क्या होगा? केवट। इसका तद्भव क्या होगा? केवट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। लिखा गया है ये हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है। ये आपके लोकोक्तियाँ मुहावरे से कुछ क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है कि इसमें देखिए बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, ये गलत है। विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है। सुंदर महिला को जेवर की ज़रूरत नहीं है, ये भी गलत है। बल्कि इसके लिए क्या है? ये आप सुने होंगे, कहावत भी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है?
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ है। जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे का अर्थ क्या है? तो ये इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि अगर जिस प्रकार की परिस्थिति है आप उसी के हिसाब से बदल लें या उसी के हिसाब से आप अपने काम को करें। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, राजनीति में दल बदल, ये तो कोई अर्थ इसका निकल नहीं रहा है। ऐसा काम करना जिसमें संकट में ना फंस जाए, ये भी गलत है, ये इसमें कोई मतलब नहीं है। पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए, ये भी गलत है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन नंबर ए सही, इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। अगर समय आपके अनुकूल है तो आप कोई काम करें, अगर आपके प्रतिकूल है तो उस काम से थोड़ा बचें, बाद में उस काम को करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का अर्थ है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का अर्थ क्या है? तो जैसा कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव की महिलाएं ये अक्सर बोल रही हैं कि ओखली में सिर दिए हैं तो फिर पहरुआ क्या गिनती। तो सेम कहानी उसी शब्द को एक खड़ी बोली में लिखा गया है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर का अर्थ, उसका अर्थ बताना है आपको। तो मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि होती, इसका कोई मतलब तो है नहीं। मुसीबत से घबराते हुए किसी भी काम में उचित, मुसीबत से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ये भी पता नहीं, इसका भी कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है इससे कोई रिलेटेड हो। ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचाते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, ये ऑप्शन इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर दिखाई दे रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। आप डूबे तो जग डूबा, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है। आप डूबे तो जग डूबा क्या अर्थ है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। मरने के बाद कौन देखता है कि क्या हुआ। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सबको समान समझ। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आप डूबो तो जग डूबा का क्या अर्थ है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। इसका क्या अर्थ है? कि दूसरों बिना मांगे सलाह देना, ये तो ठीक है। इसका आगे ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, ये सही हो सकता है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा का तो पर्यायवाची बहुत है, तो इसमें से आपको जैसे पर्यायवाची है, इसमें से कौन कृष्णा का पर्यायवाची है? तो देख रहे हैं आप, राधा तो कोई रुक्मणी यशोदा इनकी मम्मी माता हैं, श्री कृष्ण की माता यशोदा है, रुक्मणी इनकी पत्नी है, राधा इनकी प्रेमिका हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी द्रौपदी होगा। तो कृष्ण के और काफ़ी पर्यायवाची हैं, जैसे बंसीधर हो गया, बंसीधर, माधव हो गया, माधव, कन्हैया हो गया, कन्हैया, यशोदा नंदन हो गया, यशोदा नंदन, अर्जुन भी इनका पर्यायवाची है। ऐसे बहुत से श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो द्रौपदी है वो क्या है? इनके पर्यायवाची हैं, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? तो सरिता का पर्याय तटनी भी है, निम्ना भी है, तरंगिणी भी है, लेकिन त्रिपथगा नहीं है। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है? गंगा का। गंगा का पर्यायवाची त्रिपथगा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अग्नि को यह नहीं कहते हैं, मतलब अग्नि को क्या क्या कहते हैं? जिसमें से अग्नि को वायु सखा भी कहते हैं, अग्नि को दहन भी कहते हैं, अग्नि को कृषाणु कहते हैं, अग्नि को भानु नहीं कहते हैं। अग्नि के और कई पर्यायवाची भी हैं, जैसे दहन तो है ही, अनल है, अनिल हवा का है लेकिन अनल अग्नि का है,
वैश्वानर है। कृषाणु इसमें दिया है, हुतासन है और बहुत से अग्नि के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। षटपद का पर्यायवाची। षटपद, जैसा कि पिछले क्लासों में षटपद एक बार और आया था अनेकार्थी शब्दों में, तो भ्रमरा सही है। इसका पर्यायवाची क्या है? भ्रमरा है या भंवरा। भ्रमर या भंवरा। षटपद अली भी इसी का पर्यायवाची है और बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे मीन भी है, मत्स्य भी है, सफरी भी है, जलोदरी नहीं है। जलोदरी मछली की पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 26 बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये 26 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहता है, तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने चाहने वाले के पास शेयर करें तथा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।